तो हेलो बच्चों, मैं उमंग कुमार द्विवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमंग केमिस्ट्री लेक्चरर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है हैलोएल्केन और हैलोएरीन में जो टॉप सेवन यानी 7 ऐसी रिएक्शन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछी जाती हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो देखो बच्चों, ये एग्ज़ाम के तहत पूरा वीडियो बनाया जा रहा है कि जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा चांसेस होंगे फंसने के, वही हम आप लोगों को अभिक्रिया कराएंगे। तो सबसे पहली जो हम लोगों की अभिक्रिया आ रही है वो ये है कि हैलोजनीकरण द्वारा हम लोग हैलोजनीकरण द्वारा हम लोग अब देख रहे हैं रिएक्शन देखेंगे, ठीक है ना। हैलोजनीकरण क्या होता है, तो चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और भी बच्चे पढ़ सकें, ताकि एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आएँ। क्योंकि देखो, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, ये जल्दी आपको इतना अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा, ये इतना बता रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, सर्वप्रथम आपको क्या करना है, हैलोजनीकरण हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, थोड़ा सा राइटिंग का मत ध्यान दीजिएगा क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसलिए, ठीक है ना। हैलोजनीकरण द्वारा हम लोग देख रहे हैं, हैलोजनीकरण द्वारा, ठीक है। हैलोजनीकरण होता क्या है ये अब हम लोग देखेंगे। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो देखो, इसमें सबसे शॉर्ट में आप लोगों को ये रिएक्शन समझाएंगे, बताएंगे और परिभाषा लिखाएंगे। तो बच्चों, आप लोग परिभाषा को लिखिए जितना बता रहे हैं। देखो, रिएक्शन क्या होता है ना, आप लोग क्या करिए, अगर रिएक्शन समझ लीजिए तो आप लोग परिभाषा भी लिख सकते हैं। देखिए, आपको हम उसका डिफिनेशन लिखाते चलेंगे और उसका जो रिएक्शन होगा वो भी बताएंगे। देखो क्या है इसमें, क्या है ना, सूर्य के प्रकाश, इसमें क्या है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना। यहाँ पर लिखिए सूर्य के प्रकाश की स्थिति में, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में, वो भी किस में, सूर्य के प्रकाश की स्थिति में, उसमें देखिए क्या होना चाहिए, उच्च ताप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च ताप। उच्च ताप यानी कितना, तो देखो उच्च ताप यहाँ पर हम लोग रखेंगे 400 डिग्री सेल्सियस। 400 डिग्री सेल्सियस उच्च ताप 400 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है ना। एल्केन हैलोजन, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एल्केन हैलोजन, ठीक है। एल्केन हैलोजन ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। आप लोग देखिए क्या बोला है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उच्च ताप होना चाहिए, ठीक है ना। एल्केन का मतलब क्या होगा और हैलोजन का मतलब, देखो यहाँ पर सबसे पहले एल्केन यानी हम लोग एल्क प्लस एन यानी सिंगल बॉन्ड कार्बन होगा, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे CH4 प्लस। हाइलोजन में आप यहाँ पर क्या रख देंगे, जैसे क्लोरीन रख देते हैं हम यहाँ पर, सपोज दैट हाइलोजन समूह के अंतर्गत जितने भी आते हैं तत्व उतने भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग Cl रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो रखेंगे Cl2 होगा। अब यहाँ पर देखो रिएक्शन करा रहे हैं वो किसमें, देखो उच्च ताप होना चाहिए, ठीक है। उच्च ताप होना चाहिए, इतना समझ में आया। उच्च ताप होना चाहिए या तेज प्रकाश होनी चाहिए, तेज प्रकाश। देखो, अगर तेज प्रकाश होगी तभी तो उच्च ताप होगा, ठीक है ना। एल्केन में CH4 आएगा। एल्क माने कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, CH4 प्लस Cl2, हैलोजन के अंतर्गत क्लोरीन आता है इसलिए Cl2।
देखो हाइड्रोजन के अंतर्गत 4 तत्व आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर देखो CH4 + Cl2 का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो देखो यहाँ पर बनता क्या है, यहाँ पर सीधी बात बनेगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, CH3Cl देखो क्या है ना, आप लोगों को बताते हैं, क्लोरीन ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है ना। तो माइनस वाला प्लस से जुड़ता है, तो CH4 था, तो जब क्लोरीन जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ पर CH3 बचेगा। अब CH3 में अगर Cl जुड़ेगा तो यहाँ पर CH3Cl हो गया, और एक जो हाइड्रोजन निकला था अभी इसमें एक क्लोरीन बचा था तो HCl बना दिए, ठीक है ना। इतना समझ में आया। इसका जो नाम होगा, इसका नाम होगा मेथिल क्लोराइड, इसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। इतना समझ में आया। हैलोजनीकरण में कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा, एल्केन हैलोजन, यानी सीधी बात CH4 और Cl2 लेना है, उच्च ताप तेज प्रकाश होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, जब CH3 देखो CH4 ये प्लस है और क्लोरीन क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा CH3Cl हो जाएगा और यहाँ पर HCl हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन जब निकलता है तो एक क्लोरीन से जुड़कर HCl बना लेता है। इतना समझ में आया। तो अब हम लोग आगे रिएक्शन देखेंगे। तो आगे की रिएक्शन है एल्कोहल की HX के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। एल्कोहल की HX के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल, देखो एल्कोहल कहीं पर लिखा होता है, कहीं पर एल्कोहालो या एल्कोहल लिखा होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एल्कोहल की HX के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया को इंग्लिश में रिएक्शन बोलते हैं, अभिक्रिया, ठीक। एल्कोहलों की HX के साथ अभिक्रिया, देखो सबसे पहले R के पदों में समझाते हैं। तो यहाँ पर R के पदों में जब समझाएंगे तो क्या हो जाएगा, ROH प्लस, अब देखो बोला है ना कि हाइड्रोजन हाइलाइड HX, हाइड्रोजन हाइलाइड बोला है, तो H हाइड्रोजन होगा, हाइलाइट के जगह आप क्या लिखिए, या जब हम लोग HX के पदों देख रहे हैं तो यहाँ पर HX हो गया, इसके पदों हम लोग देख रहे हैं, अभी R के पदों हम लोग देख रहे हैं, तो एल्कोहल ROH हो गया और HX के साथ अब क्रिया करा रहे थे। HX में देखो क्या होता है ना कि R मतलब कार्बन होता है, जब कार्बन होता है तो आप लोग सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, कार्बन प्लस होता है और हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जो होंगे माइनस होंगे, लेकिन देखो फ्लोरीन क्या होता है, प्लस का प्लस दर्शाता है, इसलिए इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। R कार्बन हो जाएगा, R के पदों रखे हैं, तो R मतलब एल्क यानी कार्बन हो जाएगा, R प्लस में हो जाएगा, X माइनस में हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आएंगे। अब देखो OH क्या होगा, OH माइनस होता है, H प्लस होता है, तो R क्या है, R को X से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा RX, ठीक है, प्लस R प्लस है, X माइनस है तो RX बन जाएगा। अब देखो H प्लस है और OH माइनस है, तो एक H ये, एक H ये और एक H ये, दो H हो गए, तो यहाँ पर H2 हो जाएगा कि नहीं, H2 हो जाएगा, बचा O, तो O को जोड़ देंगे, H2O बन जाएगा। यानी R प्लस है, X माइनस है तो RX बन जाएगा, H प्लस OH माइनस है तो H2O जल बन जाएगा। इतना समझ में आया। आप लोग को नाम बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना आप लोग कॉमन चीज़ जानते होंगे, ठीक है ना। इसका नाम है एल्कोहल, इसका नाम है हाइड्रोजन हाइलाइड, इसका नाम है एल्किल हाइलाइड, इसका नाम है जल, ठीक है ना। इतना समझ में आया आप लोगों को। बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा रहे हैं। देखो क्या होगा, अभी हम लोग R के पदों में देख लिए, ठीक है ना, R के पदों में देख लिए, अब एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। R के पदों में भी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो एल्कोहल देखो क्या है ना, जब R के पदों में हम लोग देखें तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा,
CH2OH प्लस H है, हाईलाइट बोला है, ठीक ना, हाइड्रोजन, तो HCl मान लीजिए यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है ना। इससे जब रिएक्शन करा रहे हैं तो देखो CH3CH2 इतना आप लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, CH3CH2, ये CH3CH2 दोनों प्लस हैं, Cl माइनस है, OH माइनस है, H प्लस है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, CH3CH2 Cl जुड़ जाएगा, CH3CH2 Cl हो गया, प्लस अब यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन ये बचा, एक हाइड्रोजन ये जुड़ेगा, H2 बन जाएगा, और एक ऑक्सीजन बचा तो H2O बन जाएगा। देखो इसका ये कितना सरल है, एल्कोहल की HX के साथ जो अपक्रिया हो रही है कितनी सरल में आप लोगों को हम करके दिखा रहे हैं। देखो ये अपक्रिया आप लोग समझ लोगे ना। देखो बहुत से टीचर क्या करते हैं, शॉर्ट में समझाते हैं। देखो शॉर्ट में समझाएं तो बहुत तेज, बहुत जल्दी समझा देंगे, लेकिन देखो एक एक चीज़ बता क्यों रहे हैं। देखो ये प्लस माइनस वाला जो मैटर है, अगर आप ये ध्यान देंगे तो एग्ज़ाम में आप 100% ये जो ऐसी रिएक्शन होंगी आप बिल्कुल कर लेंगे। प्लस माइनस का आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग देखेंगे एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, ठीक है ना। ये कौन सी अभिक्रिया थी, ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये पहली थी, ये दूसरी थी। अब हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड। देखो एक चीज़ और है, आप लोगों को फार्मूला भी मालूम होना चाहिए रिएक्शन करते वक्त। अब जैसे एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया बोला है ना, से अभिक्रिया, आपको फार्मूला ध्यान होना चाहिए। देखो फार्मूला अगर आप लोग याद रखेंगे तभी रिएक्शन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। अब एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल हम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहाँ पर देखो, एक मिनट, CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, एल्कोहल है OH हो जाएगा, प्लस देखो बोला है थायोनिल क्लोराइड। यहाँ पर थायोनिल क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो होता है SOCl2। देखो फार्मूला को आपको बहुत ध्यान में रखना होगा, तभी आप लोग रिएक्शन को सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूला बहुत ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो प्लस माइनस वाला मैटर आपको बार बार बता रहे हैं, प्लस और माइनस वाला बार बार बता रहे हैं कि देखो क्या होगा ना, कि CH3CH2 प्लस है, ठीक है, OH माइनस है, अब Cl जो है ये माइनस है, ठीक है ना, Cl जो है ये माइनस है, और ये भी क्या है ना, कि देखो इतना समझ में आया ना। पहले अगर आप लोगों को जितना समझ में आया पहले उतने पर ही प्लस माइनस करिए। देखो CH3CH2 है ना, तो इससे Cl जुड़ जाएगा, तो देखो यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl, CH3CH2 Cl जुड़ गया, ठीक है ना। अब अभी एक Cl बचा है, CH3CH2 प्लस वाला माइनस से जुड़ गया, CH3CH2 Cl हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है ना, कि यहाँ पर क्या है कि S जो है, S और ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार है, SO2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए H जो है 1 बार है तो HCl हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा HCl, क्या हो जाएगा, यहाँ पर HCl हो जाएगा। देखो एक चीज़ और है,
हर जगह आप प्लस माइनस करके नहीं रिएक्शन को सॉल्व कर सकते। हाँ, लेकिन बहुत जगह आप लोग प्लस माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा आप लोग प्लस माइनस करके नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए बता रहे हैं ना। ये एल्कोहल की थाइनिल क्लोराइड से अपक्रिया, तो एल्कोहल की जब थाइनिल क्लोराइड से अपक्रिया कराए, देखो आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए। CH3CH2 Cl जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर SO2 बन जाएगा, यहाँ पर HCl बन जाएगा, मैटर खत्म। हाँ, एक चीज और है, इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया भी कहते हैं, बहुत ध्यान में रखना। देखो लिख भी देते हैं, इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। एक एक चीज आप लोगों को लिखाते चल रहे हैं। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कह रहे हैं, इतना आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा, बहुत ध्यान में रखिएगा। देखो एक चीज और है, देखो यहाँ पर क्या है, एल्कोहल की थाइनिल क्लोराइड से अपक्रिया कराए, ठीक है ना। तो यहाँ पर CH3CH2OH SOCl2 इतना हुआ, तो यहाँ पर CH3CH2Cl प्लस SO2 HCl। देखो एल्कोहल है, ये थाइनिल क्लोराइड है, नाम भी बता देते हैं। ये एथिल एल्कोहल, ये एथिल क्लोराइड है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है ना। देखो इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप लोगों को एल्कोहल की थाइनिल क्लोराइड से अगर अभिक्रिया याद रहेगी तो आप डार्जन अभिक्रिया तुरंत कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखो अगर जैसे बोल दिया डार्जन, देखो डार्जन अभिक्रिया जैसे बोल दिया, देखो यहाँ पर क्या है, जैसे बोल दिया डार्जन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बोल दिया कि डार्जन अभिक्रिया, देखो यहाँ पर क्या किया, जैसे बोल दिया डार्जन रिएक्शन क्या होती है। तो देखो डार्जन रिएक्शन क्या होती है, अगर आप लोग को एल्कोहल की थाइनिल क्लोराइड से अपक्रिया है तो डार्जन अपक्रिया भी कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सेम सब कुछ रखना है। यहाँ पर क्या करना है, फिर देखो यहाँ पर लिखना है CH3CH2OH प्लस SOCl2, ठीक है, इतना रखना है। उसके बाद क्या करना है, फिर वही जो थाइनिल क्लोराइड से अपक्रिया कराए थे वही CH3CH2 और Cl जोड़ देंगे, CH3CH2Cl प्लस यहाँ पर SO2 हो जाएगा, SO2 प्लस HCl। देखो इस अभिक्रिया में और इस अभिक्रिया में कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। एल्कोहल की थाइनिल क्लोराइड से अपक्रिया बोलेगा एग्जाम में, या तो फिर डार्जन अपक्रिया बोलेगा। तो आप चाहे एल्कोहल की थाइनिल क्लोराइड से अपक्रिया याद रखेंगे तो आप डार्जन अपक्रिया कर लेंगे, क्योंकि देखो एल्कोहल आप लोग तुरंत क्या करेंगे, CH3CH2OH रख देंगे, और थाइनिल क्लोराइड क्या है, SOCl2 है। इतना रखने के बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो डार्जन, देखो इसमें क्या है ना, इसमें सब कुछ दिया होता है, एल्कोहल भी दिया है, थाइनिल क्लोराइड भी दे देगा, ठीक है ना। तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। डार्जन अपक्रिया में इतना नहीं देगा कुछ। तो देखो अगर ये मैटर याद रखे रहेंगे तो ये डार्जन अपक्रिया आपने आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इतना हो गया। और यहाँ पर देखो ये हम लोग की तीसरी रिएक्शन थी, ठीक है। अब और बढ़िया रिएक्शन समझाएंगे आप लोगों को। बोरोडीन हुनसंडिकार अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको यहाँ पर क्या करिए, मोस्ट IMP लिखिए, मोस्ट IMP। ये क्या होती है, कभी कभी ये बहुत ही तगड़ी रिएक्शन है। ये जल्दी कोई सॉल्व नहीं कर पाता। देखो क्यों, क्योंकि ये अभिक्रिया जल्दी पढ़ाते ही नहीं है, बोरोडीन हुनसंडिकार अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये हम लोग का चौथा जो है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, बोरोडीन
ठीक है। बोरोडीन 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 हुंसंडिकार बोरोडीन हुंसंडिकार, यहाँ पर डी होगा, हुंसंडिकार अभिक्रिया, बोरोडीन हुंसंडिकार अभिक्रिया, ठीक है ना। इस अपक्रिया को आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, इस अपक्रिया को आप लोगों को बहुत ध्यान देना है। देखो क्या है, बोरोडीन हुंसंडिकार रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CO Ag इतना हुआ प्लस Br2। यहाँ पर देखो क्लोरीन या ब्रोमीन रखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर Br2 जो है, इस पर क्लोरीन Cl2 रख देते हैं, ठीक है। तो आप चाहे ब्रोमीन रखिए चाहे क्लोरीन रखिए। इतना समझ में आया। बोरोडीन हुंसंडिकार में CH3 CH2 CO Ag प्लस, देखो इसको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर, इसको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर, ठीक है ना, मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर प्रोपेनेट। इतना समझ में आया। तो देखो यहाँ पर क्या रखना है, CH3 CH2 COO Ag प्लस Br2 के स्थान पर Cl2 भी आप लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ से देखो क्या है ना, CH3 हो जाएगा CH3 CH2। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एक Br इससे जुड़ जाएगा, तो Br प्लस CH3 CH2 Br, एक Br इससे जुड़ गया। अभी देखो एक ब्रोमीन क्या है, अभी एक Br बचा है, तो जब एक Br अभी बचा है तो वो क्या करेगा, और यहाँ पर देखो CO2 COO है, तो इसको यहाँ पर कॉमन सेंस लगाइए, CO2 बना देंगे, प्लस यहाँ पर Ag बचा, एक Br बचा, तो यहाँ पर बना देंगे AgBr। कितनी सरल रिएक्शन है, CH3 CH2 COO Ag प्लस Br2। इतने रिएक्शन कराएं तो CH3 CH2 एक Br इससे जुड़ गया, तो Br हो गया। अभी एक ब्रोमीन बचा था, और यहाँ पर COO है, तो CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिए और फिर से सिल्वर ब्रोमाइड बना दिए हम लोग, ठीक है ना। इतना समझ में आया। बोरोडीन हुंसंडिकार रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखो, अब हम लोग आगे देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को समझाते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक चीज और है, यहाँ पर एक चीज ऐसे है कि इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से सेटअप करते हैं, 1 मिनट फिर बताते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि आपको बोल देगा हाइलोजन, देखो एग्जाम में हाइलोजन विनिमय विधि द्वारा नहीं बोलेगा, ठीक है ना। एग्जाम में आप लोगों को, एग्जाम में देखो बताता हूँ, एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेगा हाइलोजन विनिमय विधि द्वारा, एग्जाम में हाइलोजन विनिमय विधि द्वारा नहीं बोलेगा, लेकिन हम आप लोग को हाइलोजन विनिमय विधि द्वारा बताएंगे। देखिए हाइलोजन विनिमय विधि द्वारा, हाइलोजन विनिमय विधि द्वारा, ठीक है, हाइलोजन विनिमय विधि द्वारा, हाइलोजन विनिमय विधि द्वारा हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन जो होगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें जो रिएक्शन होगी वो होती है फ्रिंकल स्टीन। देखो फ्रिंकल स्टीन, कहीं कहीं किताब पर फ्रिंकलस्टीन देता है,
ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। फ्रिंकलस्टीन देता है, या फ्रिंकलस्टीन या फ्रिंकलस्टीन, इसको और भी बोलते हैं, इसको कोनांट फिंकलस्टीन, ठीक है। कोनांट फिंकलस्टीन हैलोजन विनिमय विधि के अंतर्गत सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। कोनांट या कोनांट फिंकलस्टीन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये आईएमपी है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखो इसकी परिभाषा लिखना पड़ेगा थोड़ा सा आप लोगों को, तभी ये दिमाग में रहेगा। ऐसे तो समझा देंगे तुरंत, बहुत ही छोटी, लगभग आप लोगों को 40 सेकंड में समझ में आ जाएगा समझाएं तो। लेकिन देखो थोड़ा सा जब आप लोग परिभाषा याद रखोगे, देखो एग्जाम में क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कोई ये रिएक्शन है, ठीक है ना, सपोज दैट 5 नंबर की है, आप लोग रिएक्शन लिख दिए और उसको ये नहीं दिखाए कि हाँ ये कैसे हम लिखें, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है ना, कि उसका जब डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, रिएक्शन करा देंगे, तो एग्जामिनर क्या करेगा, आप लोगों को 2.5 नंबर दे देगा। 2.5 नंबर, अब 2.5 नंबर देखो 5 में 2.5 नंबर देगा, क्यों देगा, क्योंकि आप लोग 2.5 नंबर यानी जो उसका डिफिनेशन था वो तो लिखे ही नहीं कि ये रिएक्शन कैसे हुई। तो इसलिए आप लोगों को परिभाषा भी याद रखना है, इसलिए आप लोगों को परिभाषा भी लिखाते चल रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, ठीक है ना, यहाँ पर परिभाषा लिखिए। जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, ठीक है ना, जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया जो होगी, सोडियम आयोडाइड देखो बार बार आप लोगों को बताते चल रहा हूं कि आप लोग फार्मूला को याद रखिएगा, तभी आप लोग रिएक्शन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि फार्मूला ही कुल दिया होता है। तो फार्मूला को आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। तो देखो जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड, देखिए यहाँ पर सोडियम आयोडाइड का जो फार्मूला होगा वो NaI होगा, ठीक है ना। सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, इतना समझ में आप लोगों को। जब सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से होती है तो एल्किल आयोडाइड बनता है, ठीक है। जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से होती है या की जाती है तो एल्किल आयोडाइड बनता है। देखिए यहाँ पर बोला है ना कि एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, तो एल्क यानी आर के पदों में हम लोग देख रहे हैं, तो आर सिंगल बॉन्ड, देखो क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड बोला है, क्लोराइड या ब्रोमाइड, ठीक है, क्लोराइड या ब्रोमाइड बोला है, तो यहाँ पर RCl रख देते हैं, अब प्लस ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से, ठीक है ना, यहाँ पर NaI से हम लोग रिएक्शन अब करा रहे हैं, ठीक है। देखो क्या होगा इसमें, R जो है वो प्लस है, ठीक है ना, तो देखो क्या होगा ना कि अब जो आयोडीन है माइनस होगा, तो R वाला RI से जुड़ेगा, क्योंकि R प्लस है I माइनस है, तो RI, अब प्लस देखो Na प्लस है, देखो माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, इसमें माइनस प्लस मैटर कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा।
RI जुड़ जाता है और NaCl आपस में जुड़ जाएंगे। कितनी सरल रिएक्शन है, फ्रिंकलस्टीन या कोनांट फ्रिंकलस्टीन की जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से होती है तो एल्किल आयोडाइड बनता है। RCl प्लस NaI, तो देखिए एल्किल क्लोराइड ये है और यहाँ पर देखिए सोडियम आयोडाइड ये है, ठीक है ना। रिएक्शन कराते हैं तो RI प्लस NaCl बनता है, इसको बोलते हैं एल्किल आयोडाइड, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं एल्किल क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम आयोडाइड, ठीक है ना। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग कार्बन में ER के पदों में देख रहे थे, ठीक है ना। अब कार्बन में देखते हैं, देखो क्या है ना, जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं हम C2H5Cl प्लस NaI। एक चीज़ और बता देते हैं, जरूरी नहीं है C2H5 लिखे, आप CH3CH2 भी लिख सकते हैं, इतना भी बता दे रहे हैं, आप CH3CH2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, C2H5 है और I इससे जुड़ जाएगा, R किससे जुड़ा था, I इससे जुड़ा था क्योंकि R प्लस था, I माइनस था, तो ये C2H5 प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा C2H5, I हो जाएगा प्लस NaCl। देखो इसका क्या नाम है, इसका नाम है एथिल क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम आयोडाइड, फिर इसका नाम है एथिल आयोडाइड, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इतना समझ में आया, फ्रिंकलस्टीन या कोनांट फ्रिंकलस्टीन, इतना समझ में आया कि जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से होती है तो एल्किल आयोडाइड बनता है, ठीक है ना। इतना हुआ। अब देखो, अब ये फर्स्ट नंबर थी, हाइड्रोजन विनिमय विधि द्वारा हम लोग पूरा रिएक्शन देख रहे हैं। अब दूसरी रिएक्शन इसमें क्या है, देखो दूसरी रिएक्शन जो होगी शॉर्ट रिएक्शन होगी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट, चाहे आप पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखिएगा। शॉर्ट रिएक्शन, ठीक है ना, शॉर्ट अभिक्रिया, शॉर्ट अभिक्रिया, शॉर्ट अभिक्रिया, ठीक है ना। देखो शॉर्ट अभिक्रिया होती क्या है, बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं। इसमें आप लोगों को परिभाषा लिखा दिए थे, इसी परिभाषा से आप लोगों का इसमें भी काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी परिभाषा से आपको इसमें भी काम हो जाएगा। फ्रिंकलस्टीन याद रखेंगे तो शॉर्ट अभिक्रिया भी हो जाएगी। देखो क्या है ना कि जो यहाँ पर सोडियम आयोडाइड था, वहाँ पर सोडियम, देखो वहाँ पर सोडियम आयोडाइड था, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिल्वर फ्लोराइड हो जाएगा। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिल्वर फ्लोराइड हो जाएगा। देखो क्या है ना, R के पदों में हम लोग देख रहे थे तो RCl था। अब यहाँ पर देखो NaI था, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा AgF। अब ये रिएक्शन हम लोग कराए तो देखो R जो है RF से जुड़ेगा प्लस AgCl। देखो यहाँ पर क्या है ना, प्लस माइनस वाला मैटर नहीं हुआ, तो बता रहे हैं ना कि जरूरी नहीं है कि वो प्लस माइनस वाला मैटर लागू हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये क्या हुआ, ये हुआ एल्किल क्लोराइड सिल्वर फ्लोराइड, यहाँ से बना एल्किल फ्लोराइड सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। इतना समझ में, आप कार्बन के पदों में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ये R के पदों में सिंपल में R लेते हैं, एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में जब देखेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट जो रिएक्शन है, ठीक है, तो देखो क्या है ना कि एग्जाम्पल में अगर हम लोग मान लो देख रहे हैं तो C2H5 में ही देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला भी C2H5 में देख रहे थे, ठीक है। Cl प्लस AgF, ठीक। यहाँ से अब हम लोग देखें तो C2H5F जुड़ जाएगा, C2H5F प्लस AgCl। इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं सिल्वर फ्लोराइड, इसको बोलते हैं एथिल फ्लोराइड, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। इतना समझ में आया आप लोगों को। शॉर्ट रिएक्शन में कुछ नहीं करना है, आप लोगों को क्या लेना है कि एल्किल क्लोराइड लेना है या एल्किल ब्रोमाइड लेना है, उसमें क्या करना है, सिल्वर फ्लोराइड से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। देखो एक बार क्या करते हैं, एक बार पूरी रिएक्शन समझाते हैं, एक बार पूरी रिएक्शन को समझाते हैं, ठीक है। देखो एक बार क्या करते हैं, पूरी रिएक्शन को ही समझाते हैं।
अत्यधिक महत्वपूर्ण अपक्रिया पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट सेकंड पार्ट में केमिस्ट्री के हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन चैप्टर जो है उसमें ये जो इम्पॉर्टेंट अभी और रिएक्शन है उसमें, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम के तहत रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग हाइलोजनीकरण देखें। हाइलोजनीकरण में क्या है, देखो क्या है ना कि सूर्य का तेज प्रकाश होगा तो उच्च ताप रखना है, तेज प्रकाश उच्च ताप, और यहाँ पर एल्केन से कराना है CH4, हाइलोजन यानी क्लोरीन ब्रोमीन रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जब मेथेन और क्लोरीन से कराए तो एथिल क्लोराइड बना और HCl बन गया, ठीक है। ये बहुत सिंपल रिएक्शन थी हाइलोजनीकरण द्वारा। अब एल्कोहल की HX के साथ अब HX से होता है हाइड्रोजन हाइलाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एल्कोहल ROH, R के पदों में रखे तो ROH हो गया, प्लस HX हाइड्रोजन हाइलाइड के से रिएक्शन कराएं तो देखो RX से जुड़ जाएगा, RX हो जाएगा और H2O जल लेकर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है तो H2O जल लेकर निकल जाएगा। यहाँ पर जब एग्जाम्पल देख रहे हैं तो CH3CH2OH प्लस HCl है, ठीक है। यहाँ पर CH3CH2OH HCl, तो यहाँ पर देखो ये Cl जुड़ जाएगा, इससे CH3CH2Cl हो जाएगा प्लस H2O जल लेकर निकल जाएगा। इतना समझ में आप लोगों को। यहाँ पर देखो एल्कोहल की थाइनिल क्लोराइड से अपक्रिया, देखो थाइनिल क्लोराइड का जो फार्मूला होता है वो SOCl2 होता है। एल्कोहल देखो कार्बन में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो CH3CH2OH प्लस SOCl2, तो CH3CH2Cl जुड़ गया, उसके बाद देखो SO2 हो जाएगा, SO2 यस एक है, ऑक्सीजन 2 है तो SO2 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन एक है, एक Cl बच जाएगा तो HCl हो जाता है, ठीक है, HCl होगा। इसी अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं, इसी अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। देखो डार्जन अभिक्रिया में क्या है, CH3CH2OH प्लस SOCl2 है, ठीक है। तो CH3CH2 से ये Cl जुड़ जाएगा, CH3CH2Cl हो जाएगा, और 2 ऑक्सीजन और 1 सल्फर मिलकर SO2 बना लेंगे, प्लस 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन मिलकर HCl बना लेंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन देख रहे हैं, 1 मिनट यहाँ पर फिर से समझाते हैं। देखो आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा था, एल्कोहल के थाइनिल क्लोराइड से अपक्रिया कराए तो CH3CH2OH प्लस SOCl2 हो गया, ठीक है ना। CH3CH2 एक Cl जुड़ गया तो CH3CH2Cl हो गया। अब देखो S जो है एक बार है, ऑक्सीजन 2 बार है तो SO2 बन जाएगा जुड़कर, और 1 हाइड्रोजन बचा है और 1 HCl बचा है तो HCl बन जाएगा। इसी अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इसी अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। देखो डार्जन अभिक्रिया देख, आपको चाहे एग्जाम्पल में एल्कोहल की थाइनिल क्लोराइड से अभिक्रिया पूछ ले या आप लोगों को डार्जन अभिक्रिया पूछ ले, तो यहाँ से देखो CH3CH2OH प्लस SOCl2 थाइनिल क्लोराइड होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर CH3CH2OH SOCl2 हो गया, तो CH3CH2 एक Cl जुड़ गया तो CH3CH2Cl बन गया, और 1 सल्फर 2 ऑक्सीजन मिलकर SO2 बना लिए, और 1 हाइड्रोजन 1 Cl मिलकर HCl बना लिए, ठीक है ना। इतना समझ में आया। देखो यहाँ पर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोरोडीन हुनसंडिकार अभिक्रिया क्या होती है। देखो CH3CH2COOAG प्लस ब्रोमाइड, देखो क्या है ना कि ब्रोमीन या क्लोरीन, ठीक है ना, ब्रोमीन या क्लोरीन यहाँ पर रख सकते हैं आप, क्लोरीन भी रख सकते हैं Cl2, ठीक है ना। तो इससे जब रिएक्शन कराएं CH3CH2Br बना, और यहाँ पर देखो 1 ब्रोमीन अभी बचा है, तो ये देखो COO है तो CO2 हो जाएगा प्लस AgBr हो जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। इसको बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक सिल्वर लवण प्रोपेट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं। अब देखो अब क्या किया, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं, देखो यहाँ पर 1 मिनट दिखा रहे हैं, यहाँ पर फिर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखे। देखो हाइलोजन विनिमय विधि द्वारा बता रहे हैं, आपको क्या करेगा एग्जाम में, आपको ऐसे दे देगा फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन बताइए, या कोनांट फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन बताइए, या शॉर्ट रिएक्शन पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा हाइलोजन विनिमय विधि द्वारा, ठीक है ना, आपको ऐसे नहीं पूछेगा। लेकिन हम आप लोग को बता रहे हैं कि हाइलोजन विनिमय विधि द्वारा 2 रिएक्शन हो रही हैं। देखो फ्रिंकलेस्टीन हो रही है, शॉर्ट रिएक्शन हो रही है। फ्रिंकलेस्टीन रिएक्शन क्या होती है, देखो जब एल्किल क्लोराइड, ठीक है ना, जब एल्किल क्लोराइड को क्या करते हैं, सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बना, एल्किल आयोडाइड बनता है, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या किए हम लोग, कार्बन यानी एग्जाम्पल लिए, ठीक है ना। तो C2H5Cl प्लस NaI, तो यहाँ पर C2H5 इससे आयोडाइड जुड़ जाएगा, C2H5 प्लस C2H5I प्लस
NaCl। उसके बाद देखो शॉर्ट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। शॉर्ट रिएक्शन में क्या होगी, देखो यहाँ पर हम क्या रखे थे, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, वही होगा कि क्रिया सोडियम आयोडाइड था, लेकिन यहाँ पर रखेंगे, वहाँ पर रखेंगे शॉर्ट रिएक्शन में सिल्वर सिल्वर फ्लोराइड। देखो सिल्वर फ्लोराइड रखते हैं तो C2 R के पदों में RCl प्लस AgF से जुड़ा, तो R क्या हो जाएगा, फ्लोरीन से जुड़ जाएगा तो एल्किल फ्लोराइड हो जाएगा, प्लस सिल्वर, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो C2H5Cl प्लस AgF जुड़ा तो C2H5 से F जुड़ जाएगा और Ag से Cl जुड़ जाएगा। तो इतना उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोग को इतना समझ में आया होगा। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आप लोग को पढ़ा रहे हैं अब इस चैप्टर में। आप लोग क्या करिए, बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को रिएक्शन आने वाली है, बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो लगभग पेपर में पूछी जाती है। आप लोग जितना पढ़ा रहे हैं उतना तैयार करके जाइए, गारंटी है इसमें से रिएक्शन आप लोग को जरूर 100% फंसेंगी, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाई जा रही है हमारे चैनल पे। तो अगर आप लोगों को चैनल पे जो ये वीडियो हमारी है, आप लोग जो पढ़ रहे हैं, अगर अच्छी लगे तो देखो ईमानदारी के साथ, अगर अच्छी लगे हाँ कि ये रिएक्शन वास्तविक में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि देखो आप लोग जब समझ में आएगा, सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी बात ही अलग होगी, ठीक है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं सर को सब्सक्राइब कर लिए। देखिए अगर आप लोगों को समझ में आएगा तभी हमको भी ये समझेंगे कि हाँ अब हम उस काबिल हो गए हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर वीडियो में कमेंट करें, ताकि देखो कमेंट करेंगे तभी उसका हम सल्यूशन निकालेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, उस चीज़ को आपको हम एकदम अच्छे से उस चीज़ को दोबारा वीडियो में आप लोग को समझाएंगे, ठीक है ना। ऐसी भी कोई बात नहीं है, समझाएंगे आप लोग को, जितनी बार नहीं समझ में आएगा उतनी बार समझाएंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी एग्ज़ाम से यूपी बोर्ड क्लास 12 जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे केमिस्ट्री की कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे, तो आप लोग जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो चलिए बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यही रिएक्शन चलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर की, ठीक है ना। तो जितनी भर इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगी, हम पूरे जितने भर सेकंड केमिस्ट्री की जितनी भर रिएक्शन होंगी आप लोगों को पहले रिएक्शन एकदम पढ़ाएंगे कि जो आप लोगों को परीक्षा में पूछी जाए। तो चलिए बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।